न्यूज टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में, यानी पांजीपाड़ा के जो टीएमसी के कार्यालय है वहां मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और जिला परिषद 7 नंबर सीट से तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे मजहर आलम साहब हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमारे साथ इनका पहला इंटरव्यू है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को वक्त देने के लिए उनको। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस जिला परिषद 7 नंबर सीट से जिसमें आप खुद उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, इलेक्शन हार गए। इस हार की जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, किसे मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हारने के बाद भी मेरे पास आए हैं। जीतने के बाद लोग पहुँचते हैं, आप हारने के बाद भी मेरे पास आए हैं। और जहाँ तक मेरी आवाज़, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सबों को मैं सलाम नमस्कार आदाब कहते हुए, मैं जो सवाल है आपका कि हारने का कारण क्या है, हारने का जिम्मेवार किसको बनाते हैं। देखिए, लोगों का जो राय है, लोग जिसे पसंद किए हैं उसमें मेरी भी सहमति है। हम चाहते हैं कि लोग जिसे कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताए हैं जिला परिषद नंबर 7 में, तो मैं चाहता हूं कि लोगों के राय पर हमारी भी सहमति है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा जिला के अंदर 26 सीट है जिला परिषद, 26 में से 23 टीएमसी के जीते हैं और 3 कांग्रेस के जीते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बदकिस्मती इसलिए है, हमारे इस एरिया के लिए बदकिस्मती है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट जीते तो हैं लेकिन बेचारा माइनस में रह जाएंगे। तृणमूल का बोर्ड बनेगा, 3 कांग्रेस का मेंबर है, ये 5 साल में शायद कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरे को जिम्मेवार ना करते हुए मैं हमारी हार के बाद मैं समीक्षा किया, एनालिसिस के बाद जो समझ में आया कि लोग हमें नहीं पसंद कर कांग्रेस के कैंडिडेट को पसंद किया है, उसमें मेरी सहमति है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और जहां तक सवाल है कि जिम्मेवारी किसी पर नहीं है, हम हारे हैं हमारी कमी की वजह से, हमारे लीडरों ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है और यहाँ हमारे ग्वालपोखर के जो मंत्री साहब हैं, विधायक जी हैं, सबों ने कोशिश किया। सबों को ये उम्मीद थी कि हमारा ये सीट जीत रही है। नहीं, वो हम लोग जब इलेक्शन के टाइम में भी हम लोग जब देखते थे, मीडिया में जब बातें आ रही थी तो ये बताया जाता था कि आप भी बहुत ज्यादा आपको उम्मीद थे, आपको भी आइडिया था कि नहीं हमारा जो यहाँ तृणमूल कांग्रेस जो जिला परिषद 7 नंबर सीट है और वो जो है निकल रहा है, लेकिन रिजल्ट जैसे आया जैसे उसके अपोजिट आ गया। वही तो हमने कहा कि हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हम लोगों के नेत्री ममता बनर्जी के उन्नयन को देखते हुए, हमारे गुलाम रब्बानी साहब के उन्नयन को देखते हुए हम लोगों को वोट देंगे हमारे इलाके के लोग, लेकिन उन्नयन के नाम पर वोट नहीं दिए हैं। इस कोई कारण होगा जो हमारे अंदर कुछ कमी रही होगी या हमारे लीडरों के अंदर कुछ कमी रही होगी, इसके कारण हमें वोट नहीं दिए। लेकिन हमारे हार 5000 वोटों से हुई है। 21,400 लोग हमें वोट दिए हैं, 26,000 समथिंग कांग्रेस को वोट दिए। 5,000 का डिफरेंस, 5,000 का डिफरेंस है, तो 21,000 लोग तो हमें वोट दिए हैं। तो इतना तो तय है कि लोग 5,000 लोग उनके तरफ ज्यादा है, उसके वजह से वो जीते हैं। तो लोगों का राय हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे इलाके के लिए ये नुकसान है कि तृणमूल के गवर्नमेंट में ममता बनर्जी के डेवलपमेंट को ये एक तरह का समझिए कि इस जिला परिषद एरिया के लिए एक ब्रेक लग गया कि जो स्पीड में काम हो रही थी और भी होने वाला था, उसको ब्रेक लग गया। ये कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने के कारण इस एरिया में अब हमें उम्मीद है कि काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बोर्ड बनेगा टीएमसी का, कांग्रेस मेंबर रहेगा कांग्रेस का, तो काम तो पाएगा नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे इलाके के लोगों के लिए जो ज़्यादा बेहतर काम कर सके, जो आने वाला टाइम में लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, अभी भी हमारे गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट जिस तरह से डेवलपमेंट का काम कर रही है, लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए। आपसी भेदभाव की वजह से या किसी और कारण से लोग वोट दे दिए हैं कांग्रेस को,
लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में विधानसभा हो या लोकसभा हो, आप तृणमूल पार्टी को वोट दें। तृणमूल पार्टी हमारे राज्य के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत बेहतर सोच रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है। सर, हम ये जानना चाहते थे कि जब पंचायत चुनाव हो रहा था और खास करके जिला परिषद जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, एक तरीके से कई पंचायतों को मिलाकर हो रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं तृणमूल कांग्रेस की ग्रुपबाजी की वजह से ये सीट तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए? हम तो पहले ही कहें कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी थी, जिसके कारण लोग हमें वोट नहीं दिए। जो कमी है उसको हम लोग आपके माध्यम से नहीं बोलना चाहेंगे, वो सब हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्लॉक नेतृत्व, मंत्री साहब इस पर एक्शन ले रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोगों का संगठन और मजबूत होगा, जो कमियां हैं वो दूर होगी। सर, क्या ये जो कमी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी एक्सेप्ट करें कुछ कमियां रही होंगी जिस वजह से इस तरह के नतीजे सामने आए, तो क्या आने वाले जो लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले हो या विधानसभा चुनाव से पहले हो, पार्टी अपनी जो पुरानी जो पकड़ थी, गौर पकड़ में खास करके अगर विधानसभा की आज भी 70-74 वोट तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार लीड करके जीतते हैं, तो क्या ये जो आप लोगों की जो एक तरह से कमी थी उसकी भरपाई लोकसभा चुनाव के आने तक हो सकती है? बिल्कुल, अगर कोशिश करने से 2-3 महीने में हम लोगों का संगठन सुधर जाएगा। संगठन सुधारा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरा खराब हो गया है। खराब होने से तो 21,000 लोग हमें वोट नहीं देते। तो बात है कि जो कमी है, जो थोड़ा बहुत कमी है हमारे अंदर या हमारे पार्टी के अंदर या हमारे कुछ लीडरों के अंदर, वो सबको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे पार्टी के हाईकमान, हमारे पार्टी के लीडर गुलाम रब्बानी साहब, मंत्री साहब और मुनीदा ब्लॉक प्रेसिडेंट, इन लोगों के नज़र में है। ये लोग भी जानते हैं कि संगठन को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पकड़ना पड़ेगा। सर, जाते जाते हम आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहते हैं, क्या कांग्रेस के जो कैंडिडेट जीते हैं, हम लोगों को जो खबर आई है वो तृणमूल कांग्रेस में जाने वाले हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन से पहले भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये कांग्रेस का जो कैंडिडेट है ये बायरन विश्वास है, इलेक्शन जीतेगा कांग्रेस से, टीएमसी में चले जाएगा। लेकिन ये चर्चा हम भी सुन रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो जीता है वो टीएमसी में आ रहा है। तो हम लोगों का पार्टी में तो हमारा नेता अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी है, तो जो भी आना चाहे उनके लिए वेलकम है, हम लोग स्वागत करेंगे उनके। क्या आप तैयार हैं स्वागत करने के लिए? बिल्कुल हम लोग स्वागत करेंगे, आए। तो ये थे हमारे साथ मजहर आलम साहब, जो ग्वालपोखर जिला परिषद 7 नंबर सीट से उम्मीदवार थे तृणमूल कांग्रेस के। अप्रोक्सीमेटली 5,000 वोट से वो हार चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो यहाँ से जीते हैं और रिजल्ट के बाद उनसे हमारी पहली मुलाकात है, पहले बातचीत है और खास बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए मजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की खास गुफ्तगू कई अलग अलग राजनेताओं से खास बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।